सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब आभार जोहार। 12 दिन के बाद में आज धरने का जो अंतिम दिन था, हमने पूरी कमेटी ने डिसीजन लिया कि हमारी जो मांग है वो मांग लेकिन हमने एसपी साहब को देने के लिए वहाँ पर बैठे, लेकिन एसपी साहब को बाहर हमने ज्ञापन देने के लिए बुलाया। तो वो हम इतने सारे लोग कम से कम 12 दिन से शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उन लोगों की मांग के हिसाब से वहाँ पर हमने बोला कि आप बाहर आके लीजिए। वो बाहर नहीं आ सकते तो फिर वो आम जनता की बात कैसे सुनेंगे। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हमारे कमलेश्वर जी डोडियार में हम दो जनप्रतिनिधि जो एक मतलब संवैधानिक संस्था के माध्यम से हम विधानसभा के अंदर जाते हैं, तो आज एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का भी सम्मान इतना नहीं होता। आम जनता की यहाँ पर जो जिला प्रशासन है वो क्या सुनता होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जिस तरीके से जो हमारा जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के अंदर CTR रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, BTS फिल्टर लोकेशन, ये तमाम जितनी मांगे थी उन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ये अगर आज डिजिटल दुनिया के अंदर अगर ये प्रशासन चाहता, आज मौत होने के बाद में कम से कम धरना प्रदर्शन लगा, 12 दिन हो गए और ये 24 घंटे के अंदर सारे डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध करा के इनकी जांच और जो पीड़ित परिवार है उसको दिखा सकते थे कि इसके अंदर सही क्या और गलत क्या है। आज IG साहब के माध्यम से और हमने राज्यपाल को भी ज्ञापन भेजा है। इन समस्त मांगों को लेकर आने वाले समय के अंदर हमारी डेलीगेशन टीम एक तय करेगी और हमने भी तय किया है कि हम अगर इसके अंदर प्रशासन और यहाँ से न्याय नहीं मिलता है और ये सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो समस्त यहाँ पर जिला प्रशासन जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पूरी टीम है उन सबको न्यायालय के अंदर घसीटेंगे और न्यायालय के माध्यम से हम इसको न्याय की गुहार लगाएंगे। ये कमलेश्वर जी के लिए आज ज्ञापन सबमिट करना था, कॉपी देनी थी, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो जांच करी अनिल भाई के न्याय के लिए वो दोषपूर्ण है। अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस इन्होंने जांच की नहीं। जो मुख्य आरोपी है प्रकाश नाम का व्यक्ति, उसको पूरी तरीके से बचाया है और उसके अगेंस्ट में जो कार्रवाई होना चाहिए कानूनी कार्रवाई वो नहीं की है। उसको उसके अगेंस्ट में जो कानूनी कार्रवाई उसको बचाने के लिए उसको छोड़ा है। हम सब लोग की, समाज की और परिवार की मांग थी अनिल भाई की कि उसके साथ में न्याय हो। तो यहाँ पुलिस की, जिला पुलिस बांसवाड़ा की जांच से बड़ा संतुष्ट है और हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है शासन के नाम को वो ठीक तरीके से जांच करें और यहाँ सब ने डिसाइड किया है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जो पुलिसकर्मी दोषी हैं, जिन्होंने दोषपूर्ण जांच की है, जिन्होंने आरोपियों को बचाने का काम किया है, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। अदालत में इनको घसीटेगा। धरने का क्या आज लास्ट दिन था? हाँ, सब लोग ने मिलकर आखिरी डिसाइड किया है। कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद अच्छा, बीच बीच में गहमा गहमी ऐसा मौका क्यों बना? नहीं, ये होती रहना चाहिए। लोकतंत्र है भारत के अंदर में, लोगों को सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, सभी लोगों को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। अन्याय के खिलाफ अगर कुछ होता है, अन्याय होता है अगर, तो न्याय के लिए कुछ बात रखने का सबको अधिकार है। गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे आप, ऐसा क्या हुआ? करना चाहिए, सबको करना चाहिए। नहीं, कारण पूछ रहा हूँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था ऐसा? यहाँ अंदर नहीं आने दिया जा रहा, लोगों को बैरिकेडिंग लगा दी है। लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। SP ऑफिस के पास में नहीं जाने दिया जा रहा, कलेक्टर ऑफिस के पास में नहीं जाने दिया जा रहा। ये आप सबको आप इसको बताइएगा बैरिकेडिंग क्यों की थी। हमने बैरिकेडिंग हटा करके वहाँ गए, SP को बाहर बुलाया। बाहर आइए, इतने सारे लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, वो ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए। वहाँ पर भी हमने धरना दिया। हम विरोध में बैठे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, पुलिस की कार्यपद्धति ठीक नहीं है। आरोपियों को बचाना है, आरोपी को फरियादी बनाना, फरियादी को आरोपी बनाना है। जो लोग अपनी फरियाद लेकर के आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। जो कुछ है वो आपके सामने है। जिस तरह से कहा जाए कि आदिवासी समुदाय में नियम भी है कि किसी की मौत होती है तो 12वीं करते हैं। तो धरना का आज 12वीं था, तो 12वीं के हिसाब से अंतिम दिन करके इस धरने को हम लोगों ने ख़त्म किया नियमतः। चूँकि 12 दिन हो चुके हैं, प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंगी है और जिस तरह की न्याय की हमारी मांग थी, उस न्याय के मांग की एक भी बात यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। और जिस तरह का रवैया प्रशासन के द्वारा अपनाया गया है, जिस तरह की मांगे हम लोगों ने की थी, CDR रिपोर्ट मांगा था, कॉल डिटेल्स मांगा था, लोकेशन मांगा था, उसको पब्लिक करने की बात थी, उन सारी बातों पे अमल नहीं किया गया। गुप्त तरीके से जो मेन आरोपी है, षड्यंत्रकारी है, कहा जाए कि बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये हमको जहाँ तक लग रहा है। इस कारण से प्रकाश को बचाने की यहाँ पे कोशिश की गई है और इस कारण से आज धरने, अब तक हम धरने पे बैठे थे, लेकिन अब हमको लगा कि यहाँ पे न्याय की उम्मीद बेकार है, तो आगे जाके हम इस धरने को उठा के और फिर न्यायपालिका से इसके न्याय की मांग हम करने वाले हैं। धरना स्थगित किया गया है? धरना स्थगित की बात ही नहीं है। धरना हमारा अब तक ही था, एक अल्टीमेटम के तौर पे 7 दिन की बात हम लोगों ने की है। न्याय के लिए कलेक्टर महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, बाकायदा राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और इस 7 दिन के अल्टीमेटम के अंदर में हमने कहा है कि जो अगर अच्छी तरह से यहाँ पे जो SP है, वो प्रशासन है, यहाँ नियमतः जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ में राज्यपाल महोदय, कलेक्टर महोदय यहाँ पे संज्ञान लें और हमको लगता है कि उनके माध्यम से भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर
जैसे कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है, तो न्यायपालिका सबकी बाप है। हम उसके पास में जाएंगे और सबके खिलाफ में जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिनको उनका ओसी लिया है, उन सभी को पार्टी बना के हम कोर्ट में वहाँ पे खड़े करेंगे। ओके, शुक्रिया।